उत्तर प्रदेश के बरेली से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों का चूना लगाने वाली 3 हाई प्रोफाइल जालसाज महिलाओं को गिरफ्तार कर सनसनी फैला दी है। बरेली की थाना बारादरी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न केवल बेरोजगारों के अरमानों से खेल रहा था, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए बाकायदा अपनी कार पर SDM फाइनेंस की नेम प्लेट लगाकर रसूख झाड़ता था। गिरफ्तार की गई महिला अभियुक्तों की पहचान विप्रा शर्मा, दीक्षा पाठक और शिखा शर्मा के रूप में हुई है। ये शातिर महिलाएं लंबे समय से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का काला धंधा चला रही थीं। इनकी जालसाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने कई अभ्यर्थियों को फर्जी नियुक्ति पत्र तक थमा दिए थे। पुलिस ने जब इनके ठिकानों पर दबिश दी तो मौके से 4.5 लाख रुपए नकद, 10 चेकबुक और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। यही नहीं, पुलिस की मुस्तैदी के चलते इन महिलाओं के बैंक खातों में जमा करीब 55 लाख रुपए की भारी भरकम राशि को भी फ्रीज करा दिया गया है। बारादरी पुलिस ने इन तीनों महिला आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई ने उन जालसाजों के बीच हड़कंप मचा दिया है जो खाकी और प्रशासनिक पद का रौब दिखाकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य संपर्कों और शिकार हुए लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है, ताकि इस बड़े घोटाले की तह तक पहुंचा जा सके। बरेली पुलिस की इस कामयाबी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराध का चेहरा चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। किया गया है, किस तरह से ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे, क्या क्या बरामद? देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम एवं धोखाधड़ी की घटनाओं के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बारादरी में नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थना पत्र के आधार पर क्राइम नंबर 511/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और विवेचना के आधार पर जो धारा थी उसमें 204 और 317(2) वीएनएस की बढ़ोतरी हुई और जो नामजद 2 अभियुक्त थे, इसमें विप्रा शर्मा और शिखा पाठक के अलावा एक दीक्षा पाठक का भी नाम प्रकाश में आया और इनको गिरफ्तार किया गया और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जिसमें विप्रा शर्मा जिनकी मुख्य भूमिका है, जो खुद को PCS और IAS अधिकारी के रूप में बताती हैं और इन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री और इंग्लिश से AA किया हुआ है और ये अपने आप को डॉक्टर विप्रा शर्मा बताती हैं और ये कहती हैं कि मैंने आगरा विश्वविद्यालय से PhD किया है, लेकिन इस संबंध में इनके द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक इनके द्वारा UPSC परीक्षाओं की तैयारी भी की गई है और इसी क्रम में 2020 के पश्चात जब इनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, उसके पश्चात ये इस तरीके के काम में संलिप्त होती हैं और इन्होंने पहले अपने आप को SDM के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को ADM के रूप में प्रोजेक्ट किया। एक गाड़ी भी इनके पास से XUV 700 बरामद हुई है, जिसपे ADM FR लिखा हुआ है। चूंकि इनके द्वारा सिविल सेवाओं परीक्षाओं की तैयारी की गई थी, तो इसलिए इनको प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य, आचरण और जो व्यवहार है उनकी जानकारी थी और इसी का इनके द्वारा फायदा उठाया गया। इन कार्यों में इनकी जो सगी बड़ी बहन है शिखा पाठक और इनके एक मामा की लड़की है दीक्षा पाठक, उनके द्वारा भी इनके इस कामों में मदद की जाती थी और ये जो गैंग है, ये लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप D और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए ये नौकरी के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी। अभी तक जो इनके कब्जे से बरामद हुआ है गिरफ्तारी के दौरान, कुछ कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, 10 अदद चेकबुक, 3 अदद पासबुक, 4 मोबाइल फोन, 4.5 लाख रुपया नगद, 2 लैपटॉप और 55 लाख रुपए जो विभिन्न अकाउंट में इनके थे उसको फ्रीज कराया गया है। ये किस तरह से अपने जाल में फंसाती थी? लोग क्या पहले दोस्ती करती थी, कैसे उनको? देखिए, जो इनकी बहन है शिखा पाठक, दीक्षा पाठक, ये अपनी जो इनकी बहन है विप्रा शर्मा, इनको ये लोग कुछ लोगों से PCS अधिकारी और कुछ लोगों से IAS अधिकारी के रूप में ये लोग उनको प्रेजेंट करते थे और बताते थे कि हमारी बहन बड़े पद पर है और ये उसी के नाम पे फिर ये ठगी करते थे। और इसके साथ ये जिन लोगों के साथ पैसे लेके धोखाधड़ी करते थे उनको विश्वास दिलाने के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर होता था, ये लोग लखनऊ के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होता था वहां से रजिस्ट्री करते थे और अपना विश्वास पुख्ता करने के लिए इन लोगों के द्वारा email ID
से और साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जो ज्वाइनिंग लेटर होता था उसको ये लोग भेजते थे। इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को 1-2 महीने की सैलरी भी भेजी गई। अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें 4 लोग प्रीति लाल, आदिल खान, संतोष कुमार और मुसाहिद अली द्वारा शिकायत की गई थी। इस मामले की अभी और जांच गहनता से की जा रही है। इसमें और जो लोग जिनके साथ इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आवश्यक विधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों को अब तक ये अपना शिकार बना है? इस संबंध में अभी जांच की जा रही। जैसा मैंने बताया 4 लोगों ने अभी फ्रंट पर आके शिकायतें की है और लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। कम से कम सैकड़ों लोग इसके देखिए, जो इन्होंने पूछताछ में बताया ये लोग वर्ष 2022 से ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं, तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।